When you think about it, the only ones who've been captains for over 100 years are myself, Jushiro, and old man Yamamoto, right? I believe you're forgetting about Captain Unohana. Oh yeah, that's right. I might get scolded for forgetting my great senior. Now I'm scared. What are you so scared of? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे रित्सुए उरेहाना के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो पहले तो सबको सॉरी, मुझे मालूम है मैंने एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि यार जब मैं लास्ट मंडे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरा माइक खराब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और कल ही मेरा न्यू माइक आया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रित्सु उरेहाना फॉर्मली नोन होती थी याचुरे उरेहाना के नाम से, और ये फॉर्मल कैप्टन थी 4th डिवीजन की इन द गोट 13, और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन है, और वो सोल सोसाइटी में बेस्ट हीलर थी। और तो और ये फर्स्ट पर्सन थी जिसने वील्ड किया था नाम केंपाची को, और इसने फॉर्मली सर्व किया था एज अ कैप्टन ऑफ 11 डिवीजन। तो पहले बात करते हैं इसके पास्ट के बारे में। तो एट सम पॉइंट पास्ट में इसने अपना नाम चेंज करके याचिरो उरेहाना कर लिया, और वो नोन होती थी मोस्ट डायबॉलिकल क्रिमिनल टू एवर एग्जिस्ट इन सोल सोसाइटी। तो जिसे भी डायबॉलिकल का मतलब नहीं मालूम, तो डायबॉलिकल मींस इविल। तो यामामोटो ने इससे बात करके उसे ज्वाइन करने बोला टू बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गोट 13, और उरेहाना ने फाउंडेशन रखी 11 डिवीजन की, और वो फर्स्ट कैप्टन बनी, और तो और फर्स्ट केंपाची। और एट सम पॉइंट पास्ट में उरेहाना ने मेडिकल टेक्निक लर्न की फ्रॉम टेंजिरो किरेंजी, और उसने मेडिकल टेक्निक इसलिए लर्न की टू अवॉइड फाइटिंग। और आफ्टर सम टाइम जब वो कैप्टन बन जाती है तो वो एक ऐसा मिशन लेती है जिसमें वो एलिमिनेट करती है वॉरियर्स ऑन द एज ऑफ रूकिंग गाय, और जब वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है फ्रॉम फाइटिंग, और उरेहाना प्लेस टू प्लेस वंडर करती रहती है इन सर्च ऑफ समथिंग जो उसकी स्वॉर्ड को प्लीज कर पाए। और उसको एक यंग बॉय मिलता है जो आगे चल के नोन होता है केंपाची ज़ाराकी, और जब वो उस बॉय से मिलती है तो वो दोनों फाइट करते हैं, और ज़ाराकी उसको इंजर्ड करता है, कॉजिंग द वुमेन टू वंस अगेन एंजॉय फाइट। और जब ज़ाराकी उससे फाइट करता है तो उरेहाना रियलाइज करती है कि वो बॉय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेटर सूटेड है टू बिकम केंपाची। और इस फाइट के बाद वो 11 डिवीजन को लीव करके कैप्टन बन जाती है 4th डिवीजन की, एंड बीइंग वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर वो लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड मेंबर थी गोट 13 की, अलोंगसाइड कैप्टन यामामोटो, यूकी टाका और शिनशुई। और यूकी टाका उसको रिफर भी करता था एज शेनपाई, जो डिनोट करता है सीनियरिटी बिटवीन उससे और शिनशुई से। और अप्रोक्सीमेटली 110 इयर्स अगो उरेहाना प्रेजेंट थी फॉर द प्रमोशन सेरेमोनी जो हुई थी 1st डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में, जहां पे सारे असेंबल्ड कैप्टन्स भी थे, और उसने विटनेस किया था न्यूली अपॉइंट कैप्टन किशुकी उरेहाना को, जो अपॉइंट हुआ था एज 12 डिवीजन कैप्टन। और वो उस टाइम पे भी प्रेजेंट थी जब कैप्टन यामामोटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी टू इन्वेस्टिगेट 9 डिवीजन के मिसिंग मेंबर्स को। तो अब बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो उरेहाना एक मास्टर हीलर थी, तो इसने ये टेक्निक लर्न की थी रॉयल गार्ड टेंजिरो किरेंजी से, लेकिन ओरिजिनली उसने इससे हीलिंग किडो लर्न की थी, और ये एक वे था टू प्रोलॉन्ग हर फाइट। और उरेहाना एक मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन थी किसी भी हेल्थ रिलेटेड मैटर से पूरी सोल सोसाइटी में, और वो मेनली नोन होती है अपनी हाई प्रोफिशिएंट कन्वेंशनल हीलिंग टेक्निक और हर्बल हीलिंग के लिए। और उसकी नॉलेज एनाटॉमी में भी बहुत ज्यादा ग्रेट थी, इतनी कि जब उसने एग्जामिन किया था आइजन की डेड बॉडी को तो उसने कंक्लूड किया था कि ये आइजन नहीं है और ये आइजन की डेड बॉडी भी नहीं है। और वो सिर्फ शिनेगामीज को हील नहीं करती, बल्कि उसने हील किया था साबो को जो एक ह्यूमन रहता है, और मस्क्वेटा जो एक एरन रहता है। तो वो ऑल्सो नोन होती थी एज किडो मास्टर, और वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन भी थी। और उरेहाना के पास एडवांस नॉलेज था किडो और स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो के बारे में, और जो उसका नॉलेज और मास्टरी थी हीलिंग किडो में वो अनमैचेबल थी पूरी सोल सोसाइटी में। और ये वेल वर्स्ड है वैरायटी ऑफ किडो में भी, और ये बहुत अच्छी मास्टर है हीलिंग किडो में, और ये इजिली परफॉर्म कर सकती है हाई लेवल हाडो और बकुटो स्पेल विदाउट इंकेंटेशन। तो उरेहाना मास्टर स्वॉर्ड्समैन थी हीलर बनने से पहले, और ये पर्सनली स्पेशलाइज भी थी स्वॉर्ड्स फाइटिंग में, और पर्टिकुलरली उसकी मास्टरी थी इन द आर्ट ऑफ केंडो। और ऐसा कहा जाता है कि वो मास्टर थी ऑफ काउंटलेस स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप में जो पूरे ब्लीच यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और जो इसका प्रीवियस नाम याशिरो का भी मीनिंग है। और जो इसकी स्किल है स्वॉर्ड्समैनशिप में वो फार मोर सुपीरियर है कॉम्बैट में, इवन फॉर द 11 डिवीजन कैप्टन केंपाची ज़ाराकी के लिए। और जब इसकी फाइट हुई थी 1000 ईयर ब्लड लाइन वॉर आर्क में, तो इसने केंपाची को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। इवन वो बहुत टाइम से फाइट नहीं की थी, और केंपाची रेगुलरली फाइट में पार्टिसिपेट कर रहा था। और ड्यूरिंग उस बैटल में उरेहाना ने केंपाची को बहुत इजीली ओवरपावर कर दिया था, और उसने उसे बहुत सारे वूम्स भी दिए थे। और वो केंपाची से तब लूज करती है जब केंपाची पावरफुल ग्रो हो गया था टू किल हर, और उरेहाना प्रोफिशिएंट इनफ थी अपनी स्किल्स टू बी फास्ट एज द एवरेज कैप्टन।
तो एज द ओल्डेस्ट कैप्टन गोट 13 में और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस और तो और बीइंग मोस्ट पावरफुल कॉम्बैट में उरेहाना के पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी थी अलोंगसाइड गेंडर यूसाई, और वो वन ऑफ द फर्स्ट शेनिगामीज कैप्टन में थी जो नोट होती थी स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन ऑफ द गोट 13। और उरेहारा ने खुद ही पॉइंट आउट किया था कि जो केम्पाची की पावर है वो उसकी पावर से मैच होती थी एज अ चाइल्ड, और उसने बोला था कि वो उससे वीक है और उसे एक्नॉलेज किया था कि वो उससे और बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अलॉन्ग विद उसकी जनरल हीलिंग स्किल्स के साथ वो एबल थी अपने पेशेंट के स्मॉल डिटेल्स को भी डिटेक्ट करने में जो उसको हेल्प करती थी हीलिंग में, और वो डिटेक्ट कर लेती थी एनोमनीज और प्रॉब्लम्स को जो दूसरे हीलर नहीं कर पाते थे, और वो सिंपली देख के बता देती थी कि उसको कौन से टाइप की मेडिकल अटेंशन चाहिए। और वो कीन एनालिस्ट भी थी जो ग्रेट अटेंशन देती थी डिटेल्स में, और वो क्विकली डिटरमाइन कर लेती थी कि उसे कैसे हील करना है किसी भी पर्सन को। और उसकी पावर और परसेप्शन इतना ग्रेट था कि उसने आइजन की डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद बता दिया था कि इसकी बॉडी रियल नहीं है एंड आइजन वाज परपेचुएटिंग आर मच लार्जर स्कीम। तो अब बात करते हैं इसकी जंपाक्तो के बारे में। तो उरेहाना की जंपाक्तो का नाम मिनुजुकी है और ये सील्ड फॉर्म में एक लॉन्ग ऑर्डिनरी कटाना है, और इसकी शंकाएं रिलीज कमांड और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अननोन है। लेकिन जब ये अपनी शंकाएं फॉर्म में होती है तो जायंट ग्रीन वन आइड मेंटा रे लाइक क्रीचर बन जाती है जो उसका यूज करती थी एज अ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये फ्लाई कर सकती है और स्प्राउट करती है पैर ऑफ लेग्स को टू लैंड अपॉन। तो इसकी स्पेशल शंकाएं एबिलिटी है कि मिनुजुकी पोजेस करती है एबिलिटी ऑफ हीलिंग जब वो वूम इंडिविजुअल को जिसको वो सॉलो कर लेते हैं इनसाइड इट स्टमक, और मिनुजुकी का स्टमक का एसिड वर्क करता है एज अ स्ट्रॉन्ग हीलिंग ऑर्नामेंट जो वूम को हील कर देता है और क्योर कर देती है उसकी इंजरीज को, और अपने स्टमक में वो एक बार में 6 पीपल्स को कैरी और हील कर सकती है, और उरेहाना के कमांड में मिनुजुकी पर्सन को अपने माउथ के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो उरेहाना जब बंका यूज करती है तो इसकी जंपाक्तो लिक्विफाइड हो जाती है इनटू अ थिक विस्कस डार्क रेड सब्सटेंस में जो फ्लो होता है ओवर हिज विसिनिटी से, और जब मेजॉरिटी लिक्विड फ्लो हो जाता है ऑफ द जंपाक्तो तो ये सॉलिफाइड हो जाती है कटाना में जो उसका यूज कर सकती है कॉम्बैट में। और इसकी जंपाक्तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी कि जब उरेहाना ने बंका यूज की थी केम्पाची के साथ फाइट में तो उसने केम्पाची को फोर्स कर दिया था टू रिमूव द मेंटल ब्लॉक ऑफ हिज पावर, और उसने अपनी जंपाक्तो का ट्रू रिवील कर दिया था विदाउट हिज नॉलेज। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस थैंक यू।